मैं जानती हूँ कि वजह क्या है। आप उनकी पत्नी हो और मैं कुछ नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। निशा जी छोड़िए। निशा जी दीजिए, रौनक जी और खुशी के बगैर मैं नहीं जी सकती, मुझे बाहर जाने दीजिए। नहीं निशा जी, रौनक जी और खुशी पर सिर्फ आपका हक है, मेरा नहीं। निशा जी, हाथ से रौनक जी को और खुशी को आपको सौंपती हूँ। खुशी के प्रति मेरा ये प्यार देखकर रौनक जी का दिल पिघल गया। अब रौनक जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें सच्चे दिल से चाहती हूँ। लेकिन अब आप आ गई हैं, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि मैंने आपके पति को और आपकी बेटी को आपसे जीत लिया है। नहीं निशा जी, हाँ ऐसा मत बोलिए। आपकी तो कोई गलती ही नहीं है, आपको थोड़ी पता था ऐसा होगा। लेकिन अब तो ऐसा हो गया ना दीदी। जिंदगी ने हमें ऐसे पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से या तो आप आगे बढ़ सकती है या फिर मैं। अब या तो रौनक जी की पत्नी बनकर और खुशी की माँ बनकर आप उस घर में रह सकती है, या फिर मैं। और मैं चाहती हूँ जिंदगी की इस पड़ाव में आप आगे बढ़े, आप रौनक जी और खुशी की जिंदगी में वापस लौट आए। इसलिए अब से मेरी गृहस्थी आपकी हुई। छोटा सा काम कर देना, मेरे तरफ से रौनक जी से माफी मांग लेना, रौनक जी से कहना कि उनकी और खुशी के बगैर मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैं अपना संसार आपको सौंपकर इस दुनिया से जा रही हूँ। अब से मेरे रौनक जी और मेरी खुशी पर नाज सिर्फ आपका है। कहाँ चली गई हो? कभी ऐसी करती नहीं है निशा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही। सब तेरी वजह से हुआ है। इतने जोर से चिल्लाता है उस पर, सेंसिटिव लड़की है, हर्ट हो गई होगी, इसीलिए चली गई। तुझे कितनी बार समझाया मैंने, लेकिन तू समझता ही नहीं है। अब जा जाके ढूंढ कर लेकर आओ उसे कहीं से। मम्मी, आपको तो पता होगा ना कि आपका मोहरा मतलब निशा का? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं इस बार निशा अपनी कुछ अलग ही खिचड़ी पका रही है, कुछ पता करने ही गई। I don't know. I'm surprised. I want to. Hey, Mama, please don't बोला no. रोते नहीं हाँ, मम्मा भी आ जाएगी। मम्मा भी, अरे बस बेटा रोते नहीं। ऐसी बातें मत कीजिए निशा जी। रौनक जी से मिलने की
एक बहुत बड़ी वजह है। मुझे रौनक जी को उनकी निशा जी, आप कुछ मत कहिए दीदी। मैं जानती हूँ कि वजह क्या है। आप उनकी पत्नी हो और मैं कुछ नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। निशा जी छोड़िए। निशा जी दीजिए, रौनक जी और खुशी के बगैर मैं नहीं जी सकती, मुझे बाहर जाने दीजिए। नहीं निशा जी, रौनक जी और खुशी पर सिर्फ आपका हक है, मेरा नहीं। उनके लिए आपने जो कुछ भी किया है, उसके बाद उन पर सिर्फ आपका हक है, मेरा नहीं। दूसरा मॉडल किसका है? तो दूसरा मॉडल हमारे घर का है। हाथ से रौनक जी को और खुशी को आपको सौंपती हूँ। वादा करती हूँ कि मैं रौनक जी और खुशी की जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आऊंगी। आपने वादा तो कर दिया है दीदी, पर क्या आप ये वादा निभा पाएंगी? खुद को रौनक जी के सामने आने से कैसे रोक पाएंगी आप? खुशी के सामने रहते हुए उसे अपने सीने से लगाने से कैसे खुद को रोक पाएंगी आप? इतना आसान नहीं है दीदी। क्योंकि खुशी उसी स्कूल में पढ़ती है जहां पे आप पढ़ाती है। रौनक जी भी रोज खुशी को स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं, इसलिए आज नहीं तो कल आप दोनों का आमना सामना तो हो ही जाएगा। तब क्या करेंगी आप? मुझसे किए हुए इस वादे पर अटल रहेंगी या फिर अपना वादा तोड़ देंगी आप? आपने उन्हें मुझे सौंप तो दिया है, पर जब तक आप उनकी जिंदगी से दूर नहीं चली जाती तब तक वो पूरी तरह से मेरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए या तो आपको ये शहर छोड़ना पड़ेगा या फिर ये नौकरी। आप उनके पास रहकर भी उनसे दूर रहेगी तो आप ही की तकलीफ बढ़ेंगी ना, और मैं ऐसा नहीं चाहती दीदी। इसलिए आप चाहे तो अभी भी अपना वादा तोड़ सकती है। मैं कुछ नहीं कहूंगी आपसे। अब फैसला आपके हाथ पे। निशा जी, वादा तोड़ने के लिए नहीं किया है,
फिक्र मत कीजिए आप। मैं रौनक जी और खुशी की जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आऊंगी। वो सिर्फ आपके हैं। आप श्योर है ना? थैंक यू दीदी, थैंक यू। ये आपके कपड़े का है, मैं पैक कर देती हूँ। निशा जी, ये देखिए, जितना जल्दी आप यहाँ से चली जाएंगी उतना सबके लिए अच्छा है ना। और आप कोई टेंशन मत लीजिए, नई जगह पे रहने का इंतजाम, आपकी नौकरी वगैरह मैं सब संभालूंगी। ये आप क्या कर रही हैं? शायद आप मेरी बात को समझ नहीं रही हो। रौनक जी और खुशी की जिंदगी से दूर रहने का वादा किया है। ये शहर और इस जगह को छोड़कर जाने का नहीं। लेकिन जब तक आप यहाँ रहेंगी तब तक। निशा जी, आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूँ। मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। अच्छा बस देखो, मम्मा अभी आएगी, देखो मार्केट के टॉय लेने के लिए हैं। अच्छा ठीक है, हम आपके लिए आपकी स्पेशल हॉट चॉकलेट बनाएंगे क्रीम डाल के, ठीक है? I don't want anything. I want only मम्मा। प्लीज उन्हें भुला दो ना। अच्छा प्लीज अब ऐसे रो मत। देखो मम्मा आएगी ना तो उनको अच्छा लगेगा आपको। वो आप रो रहे हो, आपके आंख में टीयर्स जैसे आंसू आएंगे तो मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। बस अच्छा अच्छा, वो बड़ी माँ के पास चला गया। ये मेरी आप भी ना बस बस। आप बिग गर्ल हो ना। बस 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 बस। निशा कहाँ चली गई? कुछ बताया भी नहीं। डॉली, वो देखना एक बार फिर से फोन लगा के। हाँ भैया। नहीं भैया, अभी भी भाभी का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। अभी भी स्विच ऑफ है? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गई होगी निशा। पता नहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं गई होगी। अरे रिश्तेदार मायका सबके नाम पर बस एक मैं ही तो हूँ उसके लिए। भैया, मैं तो कहती हूँ हम पुलिस के पास चलते हैं। पुलिस स्टेशन? हाँ ये नहीं, पुलिस क्यों? वो कहीं आसपास ही गई होगी, खुद आ जाएगी ना। मंदिर भी तो जा सकती है ना। जैसे जब रौनक बेटा सीढ़ी से गिर गया था तो कैसे भागी भागी देवी माँ के मंदिर गई थी, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। मंदिर? हाँ हो सकता है निशा जी वहां गई हो, हमें जाकर वहां देखना चाहिए। अब तू कहाँ जा रहा है रौनक? दीदी कहाँ जा रहा है? सॉरी निशा जी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपसे गलती नहीं है, मैं जानती थी कि आप रौनक जी और खुशी का मोह नहीं छोड़ पाएंगी। मैं बेवकूफ थी जो आपके वादे पर भरोसा कर बैठी। ऐसा मत कहिए निशा जी, मैंने आपसे कोई झूठा वादा नहीं किया है। पर ऐसे वादे का क्या फायदा जो कभी भी टूट जाए। ये बात आप भी अच्छे से जानती है कि यहाँ रहकर आप अपना वादा पूरी सच्चाई से नहीं निभा पाएंगी। फिर झूठे सपने क्यों दिखाए आपने मुझे? दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे छोटे से संसार को बख्श दीजिए प्लीज दीदी। अब यहाँ से चली जाइए वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी प्लीज। निशा जी प्लीज ऐसा मत करिए। तो क्या करूं मैं नहीं रह सकती खुशी और रौनक जी के बगैर। रौनक जी और खुशी मेरे सब कुछ है, ये मैं कैसे समझाऊं आपको? क्यों नहीं समझ रही है आप? समझ में आ रहा है मुझे, मैं आपको कैसे समझाऊं कि
आप मेरे साथ चलिए। कहा आप बस चलिए मेरे साथ, प्लीज प्लीज। चलिए। अभी बॉल लेकर आती हूँ। कहाँ लेके जा रही है आप मुझे? क्या बुलडोजर, बॉल नहीं मिली क्या? अरे तुम लोग पिच छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? हम आए हैं ना बॉल लेने। अब जल्दी जाओ वरना दूसरी टोली हमारी जगह हड़प लेगी। हाँ सही कह रही है तू। चलो चलो। बंगाल टाइगर, आप हमारे पीछे पीछे यहाँ भी आ गए? अरे बेटा, कैसी हो तुम? हम तो हमेशा मस्त ही रहते, लेकिन आज आप इतने सुस्त क्यों लग रहे हो? सुस्त? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। हम जल्दी में बाद में बात करते हैं। वैसे आप जानते हो, आज हम आपसे मिलने आने ही वाले थे। हमसे मिलने की? वो रेलगाड़ी है ना, वो कह रही थी कि वो आपसे मिलना चाहती है। पर रेलगाड़ी हमसे? हाँ प्रिंसेस। पॉप्स, रेडियो 5 मम्मा, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। नहीं प्रिंसेस, आप प्लीज रो मत, ठीक है? पॉप्स है ना, पॉप्स जल्दी से मम को ढूंढ के लाएंगे और हम तीनों जो हम आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जाएंगे, ठीक है? नहीं नहीं, आप भी मम्मी की तरह वापस नहीं आओगे। प्रिंसेस, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? हम कहाँ जाएंगे आपको छोड़कर? आप में तो हमारी जान बसती है। हमारा सब कुछ हो, हमारी दुनिया हो। प्लीज आप रोना बंद करो, ठीक है? मम्मा को हम लेकर आएंगे, बहुत जल्द लेकर आएंगे, देख, और हम तीनों बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है? क्या हुआ बंगाल टाइगर, रो क्यों रही है खुशी? अब घर आ जाओ प्लीज कम बैक। मम्मा भी नहीं है, आई एम स्कैर्ड पॉप। आप रो मत। पॉप्स अब अभी घर आ रहे हैं, ठीक है? अब बिल्कुल मत रो। आपसे ना हो पाएगा बंगाल टाइगर, लाओ फोन हमें दो। हेलो खुशी। कौन? अरे पहचाना नहीं, हम रोशनी। हम लोग मिले हैं ना स्कूल में कई बार। खैर ये सब छोड़ो, तुम हमें ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या? रोशनी, मैं मम्मा से फोन भी घर पे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लगता है रेलगाड़ी की तरह इसे भी छोटी छोटी बातें रोना बड़ा पसंद है। अरे इतनी सी बात पर भला कोई रोता है क्या? बंगाल टाइगर है ना यहाँ, वो ढूंढ तो रहे हैं तुम्हारी मम्मी को। हम ढूंढ रहे हैं, जल्दी मम्मा घर आ जाएगी। बोलो। देखो, अगर ऐसे तुम ऐसे बच्चों की तरह रोती रहोगी तो इनका सारा ध्यान तुम पर ही रहेगा। ये ढूंढ भी नहीं पाएंगे तुम्हारी मम्मी को। बताओ, समझ रही हो ना? Yes, you are right, रोशनी। मैं नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये हुई ना बात। अब तुम चिंता मत करो, ठीक है? स्कूल में ही मिलते हैं। बाय बाय। लो बंगाल टाइगर, आपकी समस्या हल कर दी हमने। वैसे आप कितने ढीले हो, एक बच्चे को मनाना नहीं आता आपको। खैर ये सब छोड़ो, हम हैं ना आपकी मदद करने के लिए। अगर खुशी फिर से रोई तो आप हमें फोन कर देना, हम संभाल लेंगे, ठीक है? ठीक है। आज आपने अपने बंगाल टाइगर की जो समस्या थी वो आपने हल कर दी। थैंक यू। कोई नहीं, अगली बार एक और आइसक्रीम खिला देना। बटर स्कॉच। अच्छा जा रहे हैं। थैंक यू। बिकम। बाय। रौनक जी की गाड़ी।
हे भगवान, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? निशा जी क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? चलिए। एक सेकंड, वो मेरे चप्पल में कुछ